कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? क्या दिया हुआ है? ये फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, मतलब 3/2 इसका ऑर्डर है। सेकेंड जो मैट्रिक्स वो ए लिखा हुआ है ना? ए में अभी हम फिल करेंगे, आगे देखते हैं। ये जो आंसर दिया हुआ है इज इक्वल टू करके, इसमें देखो 3 रो है और 2 कॉलम है, इसका मतलब इसका भी ऑर्डर 3/2 है। और हम लोग एक चीज जानते हैं पहले से कि दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड का नंबर ऑफ रो के बराबर हो। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 2 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है ना? जो फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स होता है वही मल्टीप्लिकेशन के आगे वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो होता है। और इसका कॉलम क्या हो जाता है? जो आंसर का कॉलम होता है वही सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम होता है, क्योंकि हम बता चुके हैं जो भी आंसर में लिखा हुआ है उसका ऑर्डर जो होता है उसमें नंबर ऑफ रो फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर होता है और इसका नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। यहां 2 लिखा हुआ है तो यहां भी 2 ही होगा, ठीक है? और ये क्या होगा? ये हमेशा फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का आएगा, इसका ऑर्डर होगा 2/2। तो इसका मतलब इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसके एलिमेंट को हम मान लिए ABCD, 2 रो 2 कॉलम, ए मैट्रिक्स को ये मान लिए। ठीक है, अब कैसे बनाया जाए? बनाते हैं सीधा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? रो से कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करो तो 2A, फिर इससे से मल्टीप्लाई -C हो जाएगा, है ना? 2A प्लस -C मतलब 2A - C। अब इससे इस आगे वाले से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2B -D। फिर इससे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, अब इस वाले से दोनों में मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1A प्लस 0C। इस दोनों से इस दोनों में करो तो 1B प्लस 0D। ठीक है, अब इस तीसरे वाले रो से सेकंड से हम कर दिए दोनों कॉलम में, आगे लिख दिए। अब तीसरे वाले से करेंगे इस दोनों में तो हो जाएगा -3A प्लस 4C, और इस दोनों से इस दोनों में करो तो -3B प्लस 4D इज इक्वल टू -1 - 8 1 - 2 922। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ना? सीबीएसई में भी पूछता है और कंपटीशन में भी पूछता है, तो इसको याद रखना है। अब बताओ यहाँ ABCD निकालेंगे तभी तो A का वैल्यू निकलेगा, तो ABCD अब निकाल दो। फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड फॉर्म इज इक्वल टू सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू थर्ड फॉर्म, इक्वेट करते जाओ सामने सामने वाले को, ABCD निकल जाएगा। A + 0 इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं, ठीक है? और B + 0 इज इक्वल टू -2, सामने सामने वाला है उसको इक्वेट करते जाओ, है ना? B + 0 इज इक्वल टू -2, जो आसान लगे उससे बनाना है। तो इसका पोजीशन सेम पोजीशन इसी फॉर्म पे है, तो जो सेम पोजीशन इज इक्वल टू सेम पोजीशन करते जाओ और क्वेश्चन को बनाते जाओ जिससे आसान हो। तो फर्स्ट को अभी फर्स्ट से हम इक्वेट नहीं किए हैं क्योंकि ये हमको ज़्यादा आसान लग रहा था। A + 0 इज इक्वल टू 1, B + 0 इज इक्वल टू -2, इससे A और B का निकल गया वैल्यू, A इज इक्वल टू 1 आ गया, B इज इक्वल टू -2। अब C और D का वैल्यू निकालना है तो चलो फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं। 2A - C इज इक्वल टू -1, तो A का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो 1 पुट करेंगे तो 2 - C इज इक्वल टू -1, -C उधर चला गया C, और 2 माइनस इधर आ गया +1, C इज इक्वल टू 3। अब B दिया हुआ है तो D निकालना है, तो 2B - D इज इक्वल टू -8, 2B - D इज इक्वल टू -8। यहाँ -2 रख दो तो -2 × 2 हो जाएगा -4, -D इज इक्वल टू -8, तो -D को उधर कर दो तो +D इज इक्वल टू -8 इधर आएगा तो 8 - 4, इसका मतलब D इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो D इज इक्वल टू 4 हो गया। अब तुमको A का वैल्यू निकालना था, तो A को हम क्या माने थे? A मैट्रिक्स को मान लिए थे ABCD। अब इसका वैल्यू निकाल, जो निकाले हो वो पुट कर दो। A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -2, और C इज इक्वल टू 3, और D इज इक्वल टू 4। यही आंसर हो गया। तो मेन तुमको इसमें क्या दिमाग लगाना था?
यहाँ तो इक्वेट करने सबको आता है, फर्स्ट एलिमेंट इजक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड इजक्वल टू सेकेंड, थर्ड इजक्वल टू थर्ड, फोर्थ इजक्वल टू फोर्थ, जो भी सामने सामने वाले हैं उसको एलिमेंट को हम इक्वेट करके ABCD का वैल्यू निकाल लिए। तो हमको ज़्यादा आसान लग रहा था ये वाला पार्ट इजक्वल टू ये वाला पार्ट, इससे डायरेक्ट A निकल गया, इससे डायरेक्ट B निकल गया, और CD तो कैसे भी निकाल लो, तो ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन मेन ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में, कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे मानते हैं। दोबारा हम बता रहे हैं कैसे मानते हैं। तो ए जो मैट्रिक्स है उसको अभी हम ब्रैकेट लिख के छोड़ दिए, ताकि तुम लोग को बताना है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो फिर से बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। जो फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स होता है वही मल्टीप्लिकेशन के आगे वाला का नंबर ऑफ रो होता है। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इसका मतलब आगे वाला का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब इसका नंबर ऑफ रो इसके बराबर हो, इसके कॉलम के बराबर हो। थ्योरी में हम बता चुके हैं, है ना। इसका नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है तो इसका नंबर ऑफ रो 2 ही होगा, और इसका नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा। जो आंसर आता है 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होता है वो सेकेंड वाला का नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है, और आंसर का नंबर ऑफ रो फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर होता है। तो यहां 3 है तो ये 3 है। तो इसको याद रखना है, फर्स्ट वाला का जो रो होता है वही आंसर का भी रो होता है, और सेकेंड वाला का जो कॉलम होता है वही आंसर का भी कॉलम होता है। ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, जो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स होगा वही इसका नंबर ऑफ रो होगा। इस फॉर्मेट को हमेशा के लिए याद कर लो। क्या बताए हैं, ध्यान देना। हम बताए हैं कि कभी भी इस टाइप का मैट्रिक्स आए तो पहला का अगर ऑर्डर है m/n तो दूसरा का ऑर्डर होगा n/p, और आंसर का ऑर्डर होगा m/p। क्या क्या बता दिए। कभी भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स होता है वही सेकेंड का नंबर ऑफ रो होता है। याद रखना है, तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है। ये बता चुके हैं वैसे पहले तुम लोग को। और जो फर्स्ट का नंबर ऑफ रो होता है वही आंसर का भी नंबर ऑफ रो होता है, और जो सेकेंड का नंबर ऑफ कॉलम्स होता है वही आंसर का भी नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। इसीलिए इसको 2/2 के फॉर्म में हम माने थे ABCD, क्योंकि जो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स है वही इसका नंबर ऑफ रो है, और जो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स होता है वही आंसर का भी नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। देख लो, P इसका कॉलम्स जो है वही इसका भी कॉलम, और जो इसका रो होता है वही आंसर का रो होता है। तो इससे हम जान सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स बन रहा है, तो इसको हम ABCD मान लिए। 2 एलिमेंट रो में और 2 एलिमेंट कॉलम में होना चाहिए। ABCD मान लिए, उसका तो मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दिए हैं, आंसर सामने है। ठीक है।